दोस्तों आज के टाइम में ये प्रॉब्लम नौजवानों में सबसे ज़्यादा है कि कई लोगों के पेशाब करने के बाद बार बार कतरे आ जाते हैं या थोड़ी थोड़ी देर पर आते रहते हैं या पेशाब करके जस्ट उठे और कुछ कतरे का बाहर निकल जाना। इस तरह के प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं। इसकी वजह से कई लोगों ने कमेंट भी किया है, उसी पर आज हम बात करेंगे और इस चीज़ के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। ये प्रॉब्लम क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग जानने की पूरी तरह कोशिश करेंगे और इसका इलाज इस वीडियो में बताएंगे हम। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल वासे और आप देख रहे हैं हेल्थ सूचना। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस बार का टारगेट सिर्फ 50 लाइक का है। ये आप लोग से मुझे उम्मीद रहती है कि आप वीडियो देखेंगे तो ज़रूर लाइक करेंगे, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है और मेरे पास अभी टाइम बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह से आपके रिप्लाई वैसे ही पड़े रह जाते हैं और सही से जवाब नहीं दे पाता हूँ। लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी जवाब दे सकूँ, जब भी टाइम मिले उसका मैं जवाब दे सकूँ। तो इसके लिए सॉरी भाई, थोड़ा टाइम आप लोग दिया कीजिए। अगर कमेंट देते हैं, कमेंट करते हैं तो इस बारे में। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं और लाइक बिल्कुल करना ना भूलना भाई, और सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत से बनती है और बहुत कम सब्सक्राइबर हैं मेरे। आप ही लोग सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे तो बढ़ेगा। और जो भी प्रॉब्लम होता है वो आप लोग डिस्कस करते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आकर करते हैं, उसका जवाब देने की मैं पूरी तरह कोशिश करता हूं। और जहां नहीं दे पाता हूं वहां मैं वीडियो बनाकर ये कर देता हूं, आपको सही चीज़ की जानकारी दे देता हूं। तो सबसे पहले जो लोग इसके लिए मुझे कमेंट किए हैं उनका नाम माजिद शेख है, जिन्होंने 2-3 दिन पहले शायद उन्होंने कमेंट किया था और उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ताकि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया और इसके ज़रिए कई लोग इसके फ़ायदा उठाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि सर इस माजून को शुगर का पेशेंट खा सकता है क्या? शुगर का पेशेंट हूँ और सर मुझे पेशाब करने के बाद पेशाब के कतरे आते हैं। मैं सुकून से भी पेशाब करता हूँ तो 10-15 मिनट बाद उठते बैठते चलते फिरते पेशाब के कतरे आ जाते हैं। क्या इस माजून से मैं ठीक हो जाऊंगा या कोई दूसरा माजून होगा इसका कोई? तो सबसे पहले एक और कमेंट है जो मैं बता दूं इसी टॉपिक पर, इसीलिए मुझे ये लेना पड़ा। दूसरा कमेंट है, दोनों कमेंट उन्हीं का है शायद। तो उन्होंने लिखा ये टैबलेट पेशाब के कतरों के लिए है क्या? तो सबसे पहले तो ये बता दूं माजिद शेख साहब, और जो लोग भी इस तरह की परेशानी में हैं और शुगर के भी पेशेंट हैं, तो ये पूरी तरह जान लें कि शुगर के पेशेंट किसी भी माजून का इस्तेमाल ना किया करें, उनका शुगर का लेवल बढ़ सकता है। इसलिए किसी माजून का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही उस तरह की चीज़ों का जिसमें शक्कर मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है, उस तरह की चीज़ों का आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और रह गई बात कि इसका हम कैसे ठीक करेंगे, तो सबसे पहले हम ये कारण जान लेते हैं कि क्यों ये होता है, किस कारण से होता है। हो सकता है कई लोगों में ये चीज़ की परेशानी हो, प्रॉब्लम हो और वो लोग समझ नहीं पाते हों। सबसे पहले तो मैं बता दूं इसके कारण कई सारी चीज़ें हैं, जिसमें से एक कारण ये है कि यूट्रस कंप्रेस हो जाता है और ब्लैडर पर बिल्कुल दबाव डालता है, जिसकी वजह से पेशाब निकलने लगता है। और दूसरा कारण ये है कि मसल्स जो है एट्रोफी हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है ये फ़ीमेल में ज़्यादा होता है। मसल्स एट्रोफी के केसेस ज़्यादा फीमेल में होते हैं, जिसकी वजह से वो पेशाब के कतरे निकलने लगते हैं। और तीसरा कारण ये है कि मसल कंट्रोल इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इरिटेंट और इन्फ्लामेशन हो जाता है पेशाब के रास्ते में और ब्लैडर के दरमियान या ब्लैडर के अंदर, जिसकी वजह से उसकी वीकनेस बढ़ जाती है और पेशाब के कतरे निकलने लगते हैं। और उसके अलावा एक कारण और भी है, चाइल्ड बर्थ और अदर इंजरी, मतलब किसी भी बच्चे की जन्म का हो जाना जिसकी वजह से इंजरी हो जाना, ये फ़ीमेल में होता है। और उसके अलावा एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा एंड एंगर, मतलब कुछ लोगों में ये होता है कि चोट लग गई होती है पेशाब के रास्ते में ब्लैडर पर, जिसकी वजह से वहाँ कमज़ोरी आ गई होती है और यूरिन इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब बार बार पेशाब का आना या कतरे गिरना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कभी कभी नसों की वीकनेस की वजह से भी पेशाब के कतरे आने लगते हैं, यानी कंट्रोलिंग का पावर ख़त्म हो जाता है आदमी के अंदर, जिसकी वजह से पेशाब के कतरे ना चाहते हुए भी निकल जाते हैं। और कई लोगों में देखते हैं स्ट्रॉन्ग पावर होता है कि अगर उनको पेशाब लगी भी है तो वो बिल्कुल जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, जहाँ
अभी 5 मिनट के अंदर करना था लेकिन आधे घंटे तक बर्दाश्त कर ले जाते हैं, 1-1 घंटे तक बर्दाश्त कर लेते हैं, तो उनके अंदर नसें कमज़ोर नहीं होती, ताकत नसों में काफ़ी ताकत होता है। और स्फिंक्टर मसल्स जो कि इसी के लिए ख़ास होता है, मतलब अगर ये स्फिंक्टर मसल्स कमज़ोर हो जाएं तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशाब बार बार निकल जाता है और इस पर कंट्रोलिंग नहीं रह पाता है आदमी को। तो इसमें बूढ़े भी और जवान भी और कई लोग मनी के कतरे भी निकल जाते हैं, तो उसका तो अलग इलाज है। लेकिन पहले हम पेशाब के कतरे का इलाज यहाँ पर, ये जो कारण था वो आपने जान लिया। आप समझ सकते हैं कि आपको चोट लगी थी या आपके मसल्स में ब्लैडर के मसल्स कमज़ोर हो गए हैं। हाँ, ब्लैडर के मसल्स कमज़ोर होने का एक और कारण है दोस्तों, हम जगह जगह कहीं पर भी पब्लिक इस पर जो है बाथरूम यूज़ कर लेते हैं, टॉयलेट यूज़ कर लेते हैं, खड़े खड़े कहीं पेशाब कर लेते हैं, जिसकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण है आज के टाइम में कि यूटीआई इन्फेक्शन का हो जाना और आपके ब्लैडर और उसके मसल्स का, पेशाब यूरेथ्रा का कमज़ोर हो जाना, यूरिनरी ब्लैडर के जितने भी मसल्स हैं उसके कमज़ोरी का सबब बन जाना, और उसकी वजह से यूरिन का इनकॉन्टिनेंस हो जाना, यानी बार बार पेशाब आना, पेशाब का कतरे आना, या पेशाब कर लेने के बाद उठते हैं तो तुरंत 2-4 कतरे का गिर जाना, या 10-10 मिनट पर 15-15 मिनट पर 1-1 कतरे निकलना। तो इस तरह की कई हिस्ट्री हो सकती है। तो आपने समझ लिया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे बड़ा कारण जो है वो चोट का लग जाना, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, ये सबसे बड़ा दूसरा कारण ये है कि यूटीआई इन्फेक्शन का हो जाना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसका हो जाना, जिसकी वजह से मसल्स का वीक हो जाना और पेशाब के कतरे निकल जाना, इसके ऊपर इख्तियार नहीं रहना। तो आपने समझ लिया कि क्यों ऐसा होता है। बहुत सारी चीज़ें खान पीन की वजह से भी हो जाती हैं, तो आप इन बातों को समझ लें। तो आप अब मेरे गुमान से मैंने जो बताना था वो मैं बता चुका हूँ। अब रह गई बात ट्रीटमेंट की, तो शुगर के पेशेंट जो भी हैं वो माजून यूज़ नहीं करेंगे, मीठी दवाएं यूज़ नहीं करेंगे, वो अलग से टैबलेट जो आते हैं वो यूज़ करेंगे। ये असल बात ये है कि हम जो भी दवाएं आपको रेफ़र करते हैं वो सारी चीज़ें यूनानी की दवाएं, क्लासिकल मेडिसिन होती हैं और उसमें शक्कर लगा होता है, जिसकी वजह से आप शुगर के पेशेंट इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी ख़ास हकीम के पास जाएंगे जो अपना क्लिनिक ख़ुद का चलाता है और दवाएँ बनाता हो, तो उसके पास इस चीज़ का समाधान ज़रूर मिल जाएगा आपको। यानी उसके पास दवा बनती है और माजून इसमें यूज़ होने वाला जो सबसे बड़ा ये है दवा है वो है माजून फ़लास्पा और शरबत बुज़ुरी। आप चैनल पर ढूंढ लें, वहाँ पर मिल जाएगा। मैं यहाँ ऊपर लिंक पर भी कार्ड में भी दे रहा हूँ, आई कार्ड में, आई बटन में आप देख लें, शरबत बुज़ुरी मोतदिल, उसका इस्तेमाल देख लें और उसको आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मीठा है। और रह गई बात, दूसरी जो दवा है वो माजून फ़लास्पा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके यूज़ करने के फ़ौरन बाद इन सारी चीज़ों को 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि आप ठीक हो रहे हैं, ठीक होने की तरफ बढ़ रहे हैं और कतरे आपके कम हो गए हैं और धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। तो ये इसमें भी माजून है, माजून फ़लास्पा भी एकदम मीठी दवा होती है, तो इस शुगर के लिए मैं रेफ़र नहीं करूँगा। लेकिन अगर हमें कांटेक्ट कर लें आप और यहाँ तक आ जाएं, ये है, मैं अभी आज़मगढ़ में हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको दवा बनाकर मिलेगी, फ़लास्पा का कैप्सूल दे दिया जाएगा। इससे आपके शुगर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा और आसानी के साथ जो लोग भी शुगर के मरीज़ हैं वो आसानी के साथ ले सकते हैं और उनकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके जो भी परेशानियां हैं, जो भी वो हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और ढेर सारा प्यार हमारे चैनल को दीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि ये जो छोटी मोटी हमारी फैमिली है इसे थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। क्योंकि जब ज़्यादा टाइम मिलेगा तो इस पर कोशिश करेगा आदमी कि फ़ुल टाइम दे। अभी पार्ट टाइम ही दे सकते हैं क्योंकि वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जॉब है, क्लिनिक है, प्रैक्टिस है, तो ये सारी चीज़ें लाइफ में लगी हुई हैं, सबके साथ लगी हुई हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए और अभी तक लाइक नहीं कीजिए है तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।